अभी यहाँ पर हमने जो 5 टेस्ट स्टडी की, उन टेस्ट की हम रिवीजन कर लेंगे। द 5 टेस्ट टू मेजर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। पहली टेस्ट कौन सी है? SAS टेस्ट। तो SAS टेस्ट में कौन सी साइड और एंगल होती है? टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें वही दिया गया है। SSS टेस्ट, 3 sides of triangle are congruent with 3 corresponding sides of other triangle। दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से ये पहले वाले ट्रायंगल की तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तो तब जाकर हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS टेस्ट। अभी ASA टेस्ट देखिए, जब एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसकी इंक्लूडेड साइड कॉन्ग्रुएंट होती है किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, AAS टेस्ट या फिर SAA टेस्ट। when two angles of triangle, देखिए when two angles of triangle and side not included by these two angles are congruent with angles and side not included by those angles of other triangle। तो हम क्या कह सकते हैं कि both the triangles are congruent by angle side test, या फिर इसे हम कहते हैं SAA टेस्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आना। the hypotenuse side test, the hypotenuse and a side, एक hypotenuse and a side of a right angle triangle आर कॉन्ग्रुएंट। एक ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड, एक ट्रायंगल के हाइपोटेनस एंड वन साइड, एनी वन साइड इज कॉन्ग्रुएंट विथ हाइपोटेनस एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो हम क्या कह सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये पांचों टेस्ट समझ में आई होगी। अभी इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। उन कंसेप्ट पर बेस्ड ये सॉल्व प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में? इन द गिवन फिगर्स पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बियरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये जो आइडेंटिकल मार्क्स यहाँ पर बताए गए वो पार्ट्स क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है और वो कॉन्ग्रुएंट है। ये मीनिंग है इस आइडेंटिकल मार्क का। स्टेट द टेस्ट and the one-to-one correspondence of vertices by which the triangles in each pair are congruent। तो हमें पहले तो टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, और फिर हमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस को शो करना है इन दोनों क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए सेगमेंट PQ और सेगमेंट UT, ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनका मार्क सेम है ना। आइडेंटिकल मार्क क्या है, इन दोनों का सेम है। तो इसलिए सेगमेंट PQ is equal and congruent to segment UT। फिर ये जो सेगमेंट PR है इसका और ये सेगमेंट US है इसका आइडेंटिकल मार्क सेम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट PR is equal and congruent to segment US। फिर हम लिखेंगे सेगमेंट QR is equal and congruent to segment TS। तो यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें ये जो तीनों सेगमेंट है ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अभी देखिए यहाँ पर मैं ऑर्डर देखिए कैसा लिखूंगा, PQR is equal and congruent to triangle UTS। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो तीन यूनिक पार्ट्स है, कौन से पार्ट्स है वो? साइड है, तीनों भी साइड क्या है इसकी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। SSS टेस्ट को यूज करके ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अभी ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वर्टेक्स P है ये करस्पॉन्ड करेगा इससे, वर्टेक्स U से।
फिर ये जो वर्टेक्स क्यू है ये करस्पॉन्ड करेगा किससे, वर्टेक्स टी से, और ये जो वर्टेक्स आर है ये किससे करस्पॉन्ड करेगा, वर्टेक्स एस से। मतलब हमने जब ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर रख देंगे, कैसे, पी के ऊपर यू होगा, क्यू के ऊपर टी होगा और आर के ऊपर एस होगा, तो इससे क्या होगा, ये तीनों का करस्पॉन्डेंस हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेस्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस और जो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस होते हैं उन्हें हमें यहाँ पर दिखा दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर दी गई है। देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है, इसमें कॉमन साइड कौन सी है, बीडी। तो हमने एक कंसेप्ट सीखी थी कि जो कॉमन साइड होती है वो क्या होती है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू इट साइड। तो उस कॉन्ग्रुएंट साइड को हम इस तरह से मार्क करेंगे, ये हुआ इसका कॉमन साइड। तो ये मार्किंग का मतलब क्या होता है, ये कॉमन साइड है। अभी यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल मार्क्स क्या है, यहाँ पर आइडेंटिकल मार्क है और यहाँ पर आइडेंटिकल मार्क है। मतलब ये एंगल ए डी बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, और यहाँ पर भी आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए, मतलब ये एंगल ए बी डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। अभी देखिए ये आइडेंटिकल मार्क इस तरह से है, मतलब यहाँ पर जो दोनों वर्टेक्स का डी पॉइंट है वो एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी ये दोनों वर्टेक्स बी है वो एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग दिखा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अभी बचा क्या है यहाँ पर, ए और सी। तो इसका मतलब क्या है, नेचुरली ए और सी भी एक दूसरे को करस्पॉन्ड करें। तो ये हुआ इसका वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस। वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस होने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल सी डी बी, इसे हम इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसे इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, एंगल ए डी बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, ये हमें गिवन है। फिर हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सेगमेंट बी डी है वो क्या है, कॉमन है। सेगमेंट बी डी ये क्या है, कॉमन है, सेगमेंट बी डी इट इज कॉमन। और ये जो एंगल है, एंगल ए बी डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, ये भी हमें गिवन है। अभी यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल्स है, एंगल ए डी बी और एंगल ए बी डी, इन दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड कौन सी है, बी डी। तो क्या होगा, ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी बाय ASA टेस्ट। अब ये ASA टेस्ट कैसे, अब ये ASA टेस्ट कैसे आया आपको समझ में आएगा। हमने जो गिवन है, क्या गिवन है हमें, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो कॉमन साइड है BD, ये क्या है, ये साइड इंक्लूडेड है इन दोनों एंगल्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये एंगल साइड एंगल टेस्ट से कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये आपको समझ में आएगा। फिर हम इस तरह से यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पेयर यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी ये ट्रायंगल एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्टेक्स ए करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स डी, और वर्टेक्स बी करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स बी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर करस्पॉन्डेंस लिखते हैं और यहाँ पर इस टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो हमें यहाँ पर गिवन डेटा क्या दिया है कि ये दोनों साइड्स क्या है, आइडेंटिकल और एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमें क्या दिया गया है यहाँ पर,
हाइपोटेनस साइड टेस्ट दी गई, तो हमें और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ढूंढनी है जिससे ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट टेस्ट यूज करके ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस साइड टेस्ट, यहाँ पर साइड कॉन्ग्रुएंट दी गई, कौन सी साइड कॉन्ग्रुएंट है? सेगमेंट MN is equal and congruent to segment DF। ये हुआ साइड, और हाइपोटेनस यहाँ पर ये जो हाइपोटेनस है ये क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें पूछी गई है, स्टेट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो वो कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? सेगमेंट LN इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EF। ये क्या होगा? हाइपोटेनस। तो इन दोनों हाइपोटेनस और साइड को यूज करके ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें और क्या यहाँ पर शो करना है? विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, state the additional information which is necessary to show that triangles are congruent by given test। तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट को यूज करने के लिए हमने यहाँ पर साइड, ये साइड है और ये हाइपोटेनस है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो इससे ये दोनों क्या, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रायंगल LMN is equal and congruent to triangle EDF। EDF, तो ये बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। So in this way, we have proved that these two triangles are congruent and stated the additional information which is required to show these triangles are congruent. Which additional information? With this additional information, तो इस additional information के साथ state the one-to-one correspondence in the triangle which is congruent। तो अभी इन दोनों triangles में हमें one-to-one correspondence दिखाना है ये given information यूज करके। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी देखिए ये n क्या है? दिस n is exactly opposite to this right angle। तो यहाँ पर राइट एंगल के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में कौन सा है? यहाँ पर ये जो एंगल N है, दिस विल करस्पॉन्ड विथ एंगल F। फिर ये जो एंगल L है ये क्या होगा? एंगल E से करस्पॉन्ड करेगा, और ये DM से करस्पॉन्ड करेगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है इसलिए। तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर कैसे रखूँगा? ये जो वर्टेक्स E है इसे मैं वर्टेक्स L पर रखूँगा। फिर यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो साइड है, ये दो साइड क्या है? एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रही है। तो इन साइड को एक के ऊपर एक रख दूंगा। फिर कैसे रखूंगा? ये जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स डी है, वो कोइंसाइड करेगा विथ राइट एंगल वाला वर्टेक्स एम। फिर ये जो वर्टेक्स एफ है ये ऑटोमेटिकली वर्टेक्स एन से कोइंसाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एल है, एल विल करस्पॉन्ड विथ ई। फिर एम विल करस्पॉन्ड विथ डी, और बचा क्या? एन, एन विल करस्पॉन्ड विथ एफ। तो इस तरह से ये करस्पॉन्डेंस हम यहाँ पर लिखेंगे। ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर हमें ASA टेस्ट यूज करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कौन से दोनों? ACB और ये CAB, ये दोनों CAD, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ACB is equal and congruent to triangle CAD by ASA टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर दो एंगल्स दिए गए, ये एंगल CA और ये एंगल A, ये एक दूसरे को क्या है? कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल मार्क है इसलिए। फिर
ये जो साइड AC है ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पर जो एंगल आएगा ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल्स क्या है? ये एंगल। अभी ये ट्रायंगल ADC में कौन से दो एंगल्स आएंगे यहाँ पर? एंगल A और एंगल C। तो एंगल CAD में, ट्रायंगल CAD में कौन से दो एंगल्स आएंगे? एंगल A और एंगल C। और ये जो कॉमन साइड होगी इन दोनों एंगल्स में इंक्लूडेड, वो कौन सी होगी? सेगमेंट AC। दिस विल बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। और यहाँ पर जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? कॉन्ग्रुएंट एंगल C विल बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों एंगल्स यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो कि इंक्लूड होगी इस टेस्ट में। और ये जो सेगमेंट AC है जो कि कॉमन सेगमेंट है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, वो भी यहाँ पर एक इस साइड में, ये साइड में इंक्लूड होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अभी इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसा होगा? इस ट्रायंगल में देखिए, ये इस ट्रायंगल में जो एंगल रहेगा एंगल C विल करस्पॉन्ड विद एंगल A। ये जो आइडेंटिकल मार्क है यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये जो एंगल C है दिस विल करस्पॉन्ड विद एंगल A। फिर बाद में ये जो एंगल C है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CAD में, दिस विल करस्पॉन्ड विद एंगल A विच इज इन ट्रायंगल ACB। तो एंगल जो A यहाँ पर इट विल करस्पॉन्ड विद एंगल C। तो वर्टेक्स B विल ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड विद वर्टेक्स A। वर्टेक्स B विल ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड विद वर्टेक्स D। को इन दोनों का सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अगर मैंने आपको अभी जो कंसेप्ट सिखाए वो समझ में आए तो इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस हो गए वो कॉन्ग्रुएंस टेस्ट को आइडेंटिफाई करने पर बेस्ड होंगे। तो आपको ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इनको पढ़ना है और ये कौन सी टेस्ट के स्टेटमेंट है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो इन सबको पढ़कर आपको ये कौन से टेस्ट के स्टेटमेंट्स है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।